आइए अब समझते हैं जिसके बारे में आज हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशंस, कि हम वेस्ट से किस प्रकार से एनर्जी सॉल्यूशंस यूज़ कर सकते हैं और उसमें कई सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि वेस्ट इंसिनरेशन या एनारोबिक डाइजेशन, यानी कि जो हम पराली जलाते हैं या फिर वेस्ट को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, इससे हम ऊर्जा जनरेट कर सकते हैं और इसी वेस्ट मैनेजमेंट से हम ऑर्गेनिक खाद भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिलती हैं जो हमारी वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं और हम इसकी चर्चा अब आपके साथ करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं जो हमारा सबसे पहला है, रीमैन्युफैक्चरिंग एंड रीफर्बिशमेंट सर्विसेज। हम सभी के घरों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रखी रहती हैं, हमारे इस्तेमाल की भी नहीं होती हैं, लेकिन हम फिर भी उनको रखे रहते हैं और एक समय आता है कि हम उनको निकाल कर वेस्ट की तरह फेंक देते हैं। जी हाँ, तो इसी कार्य को अगर हम सही तरीके से करें तो इसे हम रीमैन्युफैक्चरिंग या रीफर्बिशमेंट सर्विस कहते हैं। यानी कि पुराने सामानों को, जो आपका वेस्टेज है, उसको इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना या फिर उन्हीं को जोड़कर उसको एक नया स्वरूप दे देना, जिसे हम रीफर्बिशमेंट कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे व्यवसाय होते हैं जो इसी में स्पेशलाइज करते हैं। वो पुराने सामानों को लेकर उसको एक नया रूप दे देते हैं, जैसे कि उसकी लाइफ बढ़ जाती है और उसमें एक नयापन भी आ जाता है। सबसे ज़्यादा रिफर्बिशमेंट जिस इंडस्ट्री में आती है वो है आपके स्मार्टफ़ोन। आप अपना पुराना फ़ोन जब एक्सचेंज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो आपके ऑटोमोटिव के पार्ट्स होते हैं, आपकी गाड़ियों के कल पुर्जे, वो भी कहीं यूज़ होते हैं। जो आपका ऑफिस फर्नीचर यूज़ नहीं होता है, उनको भी जब आप किसी को देते हैं या कोई लेके जाता है तो उसको एक नया रूप, स्वरूप, आकार देता है। इसे ही रीफर्बिशमेंट कहते हैं। इसके अलावा रीफर्बिशमेंट की इंडस्ट्री जो है वो कार्य करती है आपके पुराने कपड़ों के साथ भी। आप देखेंगे इस समय जो फैशन इंडस्ट्री है वो बहुत सारा रिसाइकिल्ड मटेरियल यूज़ करती है। आपके पुराने कपड़े लेकर उसको नया कपड़ा, नया फैब्रिक बना के उसको इस्तेमाल करती है। तो रिफर्बिशमेंट इंडस्ट्री जो है वो एक स्पेशलाइज्ड काम है जो आपके पुरानी चीज़ों को यूज़ करते हुए उसे नया स्वरूप, आकार या फिर एक नयापन दे देती है। दूसरा, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड कंसल्टिंग। जो डिज़ाइन फर्म्स होते हैं वो इस पे सलाह देने का काम करते हैं कि आपका जो पुराना प्रोडक्ट है उससे क्या नया बनाया जाए। तो ऐसी कई कंपनीज होती हैं, ऐसे कई व्यवसाय होते हैं जो कंसल्टेशन का व्यवसाय भी करते हैं, जो कि आपको सलाह देते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स को कैसे और ड्यूरेबल बनाया जाए, उसमें क्या नयापन लाया जा सकता है या फिर उसको रिसाइकिल करके हम एक नया प्रोडक्ट क्या बनाया जा सकते हैं, या उसको हम रिसाइकिल करके क्या एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये कंपनीज जो हैं, इनका जो सुझाव होता है उसको हम इको डिज़ाइन प्रिंसिपल कहते हैं और इस तरीके का काम जो है वो डिज़ाइनर्स करते हैं और ये भी एक प्रकार का व्यवसाय है जिसे हम प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड कंसल्टिंग कहते हैं। तो अगर आप में इस तरीके की तो अगर आप में इस तरीके की काबिलियत है, आप कुछ नया सोच सकते हैं, तो प्रॉबेबली प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड कंसल्टिंग एक आपके लिए अच्छा व्यवसाय का अवसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को समझते हैं। शेयरिंग एंड कोलैबोरेटिव कंजम्पशन प्लेटफॉर्म। कई जगह हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ। एक बड़े से हॉल में छोटे छोटे डेस्क लगाकर वहाँ पर लोग अपना ऑफिस सेटअप करते हैं। यानी कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ बिग ऑफिस, अगर उनको सिर्फ एक डेस्क और चेयर से ही काम है तो वो कोई ऑफिस स्पेस नहीं लेते, उसे हम शेयरिंग ऑफिस स्पेस कहते हैं, जहाँ पे हर जगह के लोग आकर अपना एक डेस्क और टेबल बुक करते हैं और वहाँ पर बैठ के काम करते हैं। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो है वो शेयरिंग एंड कोलैबोरेटिव कंजम्पशन प्लेटफॉर्म कहलाता है।
तो इसमें बिजनेसेस जो है किसी जगह को शेयर करते हैं, रेंट आउट करते हैं, एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को बोरो कर लेते हैं, एक दूसरे की सर्विसेज को बोरो कर लेते हैं, यानी कि ले लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं। यानी कि उनको किसी भी नई चीज़ को खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नया खरीदना यानी कि कुछ टाइम बाद वो वेस्ट हो जाता है। तो वो जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जो सर्विसेज अवेलेबल हैं, वो किसी से रेंट पे ले लेते हैं, किसी को वो रेंट पे दे देते हैं और वो उन प्रोडक्ट्स को शेयर करते हैं। और बड़े शहरों में ये एक बहुत ही अब आम बात हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर वो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को भी बचाते हैं और साथ ही साथ जब प्रोडक्ट उनके काम का नहीं होता है तो वो किसी और को उसे रेंट आउट कर देते हैं या कोई उनसे वो बोरो भी कर सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, को शेयरिंग सर्विस स्पेसेस होती हैं, को वर्किंग स्पेसेस होती हैं, पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं। मतलब एक जने ने सामान खरीदा तो अपने दोस्तों को वो सामान शेयर करने के लिए देता है। तो इस प्रकार से अधिक सामान खरीदा नहीं जाता और उसका उपयोग ख़त्म होने के बाद वो वेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो किसी और के काम आ जाता है। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग रेंटल सर्विसेज। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी फैशन इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैशन कंपनीज़ हैं जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, डिज़ाइनर कपड़े बनाती हैं और वो समय समय पर इन कपड़ों को रेंट आउट करती हैं, उनका सब्सक्रिप्शन दे देती हैं, जिससे कि जो फास्ट फैशन यानी कि हर दिन फैशन बदल रहा है, तो आपको नए नए कपड़ों में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कपड़ा जो है जैसे ही फैशन आउट होगा वो कपड़ा आपके लिए बेकार हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को प्रमोट करती हैं कि आप कपड़े रेंट आउट कर लीजिए, आप पहन लीजिए और आप उनको वापस कर दीजिए। और ये कंपनीज जो हैं इन गारमेंट्स को जब आप वापस करते हैं तो उनको रिसाइकिल करके कुछ नया बना देती हैं। आपने अक्सर सुना भी होगा कि जो हमारे बहुत फिल्म इंडस्ट्री या बड़ी इंडस्ट्री में जब लोग किसी एक बड़ी पार्टी में जाते हैं तो बहुत ही अच्छे सजे धजे कपड़े पहन के जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि वो कपड़े उनके अपने होते हैं या ख़रीदे होते हैं, वो किसी न किसी डिज़ाइनर के कपड़े होते हैं जो उनको रेंट आउट करते हैं या उनको दे देते हैं सो दैट वो पहने और उसका एडवर्टाइजमेंट हो और उसके बाद उनकी सेल बढ़े। तो इस तरीके के बड़े हाउसेस जो फैशन हाउसेस हैं वो आजकल इस काम को बहुत कर रहे हैं और कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने कपड़ों को रेंट आउट कर सकता है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस जिसको हम ऐप कहते हैं वो भी अब आ गई हैं जो आपको इनकरेज करती हैं कि आप जिन कपड़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो आप उनको दे दीजिए, उसके बदले में उनसे पैसे ले लीजिए और वो उन कपड़ों को जो है वो रेंट आउट करती हैं या रिफर्बिश भी करती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है वेस्ट टू एनर्जी सोल्यूशन के अंतर्गत। तो अगर आप डिज़ाइनर हैं या आप जो है वो फैशन इंडस्ट्री में कुछ कार्य करते हैं तो ये काम भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और तरीक़ों को देखते हैं। स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। तो स्मार्ट वेस्ट बिन मैन्युफैक्चरिंग जिसमें हमारा सबसे पहला सॉल्यूशन है, कुछ ऐसा तरीका हम डेवलप करें, कुछ ऐसा स्मार्ट बिन हम डेवलप करें जिसमें सेंसर लगे हों और वेस्ट मॉनिटरिंग की जा सके, यानी कि किस तरीके का वेस्ट आ रहा है, कितना वेस्ट इकट्ठा हो गया और किस लेवल तक का वेस्ट इकट्ठा हो गया। तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जिसमें सेंसर फिट हो जिससे कि इसकी भी जानकारी लगे, जीपीएस ट्रैकिंग हो सके कि कहाँ पर कितना वेस्ट इकट्ठा हो सका है और वो जानकारी जो है वो दूसरों तक पहुँचाई जा सके। इससे क्या होगा कि वेस्ट टाइप और लोकेशन कहाँ किस तरीके का है उसके सेंसर्स हमें जानकारी दे देंगे और हमें ऐसे भटकना नहीं पड़ेगा। यानी कि हम भी डिमार्केट कर सकते हैं। जो लोग, जैसे मैंने आपको वेस्ट मशीन रिसाइकलिंग की बात की, तो जो मशीनरी बनाते हैं उनको इन सेंसर्स से बहुत सुविधा होगी। जिस तरीके का वेस्ट वो ढूंढ रहे हैं ये सेंसर्स उनको लोकेशन बता देंगे और वो पर्टिकुलरली उसी वेस्ट को उस लोकेशन से उठाएंगे। उनको वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
तो इसे हम स्मार्ट वेस्ट बिन मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं कि ऐसे बिन्स बनते हैं जो आपको बता दें कि किस तरीके का वेस्ट किस बिन में है और उससे आपको सुविधा हो। तो ये देखिए एक इंटरलिंक्ड है। अगर हम मशीन रिसाइकलिंग मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं तो स्मार्ट वेस्ट बिन मैन्युफैक्चरिंग भी हमारी उसमें मदद करती है। नेक्स्ट है हमारा वेस्ट डेटा एनालिसिस सर्विसेज। ये बेसिकली वेस्ट डेटा की एनालिसिस का एक प्लेटफॉर्म है, एक सॉफ्टवेयर जिसमें हमारी मदद करता है, जो डेटा को एनालाइज करता है और ये रियल टाइम डेटा जो है वो स्मार्ट बिन के लिए यूज़ होता है कि कितना वेस्ट कहाँ से इकट्ठा हुआ। और ये डेटा जो है वो कंपनीज को दिया जा सकता है जो इन वेस्ट से इन अपने रॉ मटेरियल बना सकते हैं या इन वेस्ट की रिसाइकलिंग से अपने रॉ मटेरियल को वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर डेटा एनालिटिक सर्विस भी बनाई जा सकती है तो उससे बाकी की जो अभी हमने पॉसिबिलिटीज़ की बात की है इनका कनेक्ट उनसे डायरेक्टली हो सकता है। तो इस तरीके से एक बिजनेस के साथ साथ हर बिजनेस जो है वो फ्लरिश कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशंस देखते हैं। वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ये हमारे लिए सबसे बड़ी गंभीर समस्या हमेशा ही बनी रहती है कि वेस्टेज तो हर घर से निकलता है, हर शहर से निकलता है, हर मोहल्ले से निकलता है, लेकिन वो वेस्ट को कलेक्ट कैसे किया जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए व्यवसाय का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर बहुत आसानी से अपना व्यवसाय का अवसर बना सकती हैं। वो ये रूट्स को शेड्यूल कर सकती हैं कि कहाँ कहाँ से ये स्मार्ट बिन गुजरेगा। स्मार्ट बिन के सेंसर्स से वो पता कर सकती हैं कि किस तरीके का वेस्ट हमारे पास आ रहा है, और जैसे ही ये स्मार्ट बिन्स भर गए वैसे ही वो नहीं खुलेंगे और वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के द्वारा वो वहाँ जहाँ पर भी वेस्ट कलेक्शन हो रहा है वहाँ चला जाएगा। इनफैक्ट वेस्ट कलेक्शन जो है वो मशीनरी रिसाइकलिंग यूनिट्स, केमिकल रिसाइकलिंग यूनिट्स या ऑर्गेनिक या बायो रिसाइकलिंग यूनिट्स पे डायरेक्टली भी भेजा जा सकता है। तो वेस्ट कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो कंपनीज जो ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन में हैं वो इस कार्य को बहुत अच्छे से ले सकती हैं। उनके लिए एक और बिजनेस का वर्टिकल शुरू हो सकता है। इसी प्रकार से मोबाइल ऐप्स एंड यूज़र एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म्स भी जो है वो एक बहुत ही अच्छा अवसर है व्यवसाय का, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशंस बनाए जा सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए जा सकते हैं। जो रेसिडेंट्स यानी कि जो एक मोहल्ले में रहते हैं निवासी, व्यवसायी और साथ ही साथ वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ वो इससे डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं जो कि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा हुआ हो। यानी कि अगर हमारे मोहल्ले में वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो रहा है या उसमें कुछ कमियां हैं तो मोबाइल एप्लीकेशंस के द्वारा लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं और बहुत ही अच्छे से इस वेस्ट मैनेजमेंट के कार्य में अपनी सहभागिता दिखा सकते हैं। तो मोबाइल ऐप बनाना आज जो है वो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और ऐसा ऐप बनाने से उसमें इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे जिसमें अथॉरिटीज़ भी होंगी, व्यवसायी भी होंगे, रेसिडेंट निवासी भी होंगे, और सभी को ना सिर्फ अपने व्यवसाय से रिलेटेड मदद मिलेगी बल्कि अपने पर्यावरण को संरक्षित करने में भी बहुत मदद मिलेगी। इसमें बहुत सारे हम फीचर्स डाल सकते हैं, जैसे सर्विसेज कब मिलती हैं, वेस्ट रिडक्शन के टिप्स कैसे वेस्ट को रिड्यूस करें, और साथ ही साथ रिपोर्टिंग के लिए भी हो सकता है। और अगर हमारे व्यवसायी भी इसमें जुड़ रहे हैं तो वेस्ट कहाँ से उठ रहा है, कहाँ पर जा रहा है, उसमें डेटा एनालिसिस भी शामिल हो सकती है कि किस प्रकार का वेस्ट कलेक्ट हो रहा है, कितना रिसाइकिल हो रहा है, कितना रिसाइकिल वेस्ट जो है वो मैकेनिकल है, कितना ऑर्गेनिक है, कितना केमिकल है, और इस तरीके से हर व्यवसाय को इस एप्लीकेशन से मदद मिल सकती है। तो ये भी एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और उपाय देखते हैं। इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि अभी तक हम सब जो है पैकेजिंग मटेरियल में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कुछ भी पैकेजिंग होती है उसमें प्लास्टिक, बबल रैप्स जो कि एक प्लास्टिक ही है, यही लगता है।
और या फिर हम गत्तों का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम दफ्ती भी कहते हैं, कार्डबोर्ड्स। तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो कि इको फ्रेंडली हो। तो ऐसा सिस्टम बनाने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो प्रोडक्ट है वो सस्टेनेबल हो, यानी कि वो काफ़ी समय तक चले। और ऐसे में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, कंपोस्टेबल मटेरियल यूज़ करना बहुत ही अच्छा होता है। आजकल एक सिस्टम और भी निकला है इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल का। बहुत सारी कंपनीज जो आपको डोर टू डोर सर्विसेज देती हैं, सामान डिलीवर करती हैं, वो ऐसा उस पर लिख के देती हैं उन पैकेजिंग पर कि आप इस पैकेज को वापस कर सकते हैं और इसके बदले में आपको 1 रुपी या 2 रुपीज़ जो हैं वो दिए जाएंगे। और ये भी लिखा होता है कि इससे आप एक पेड़ बचाएंगे। तो ऐसा अगर हम रिसाइकिल मटेरियल लोगों को दे पा रहे हैं जो कि इको फ्रेंडली पैकेजिंग का हिस्सा है, और हम उसमें एक स्कीम भी लगा दे रहे हैं, उसमें लोगों को थोड़ी अवेयरनेस भी क्रिएट कर दे रहे हैं कि आप उसको वापस दे दीजिए सो दैट उसका रीयूज़ हो सके, तो हम कहीं ना कहीं वेस्ट मैनेजमेंट को एज अ कंपनी प्रमोट कर रहे हैं। और इनफैक्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से पूरा योगदान दे सकें। तो बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ पैकेजिंग अवेलेबल है इंडस्ट्रीज़ में। पैकेजिंग की सबको ही ज़रूरत पड़ती है, फूड इंडस्ट्री, प्रोडक्ट इंडस्ट्री। और ऐसे में अगर हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करके पैकेजिंग मटेरियल बना सके तो इसका मार्केट जो है वो हर इंडस्ट्री में अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं और कुछ उपाय समझते हैं जो कि रिसाइकिलेबल एंड रीयूजेबल पैकेजिंग सोल्यूशन है। जैसे कि मैंने आपको एक कंपनी की स्कीम बताई कि आप उनको उनका पैकेजिंग मटेरियल वापस करते हैं और वह उस पर आपको 1 रुपी देते हैं। या फिर सिर्फ अवेयरनेस भी क्रिएट की जा सकती है कि आप इससे पेड़ बचा सकते हैं। इसी प्रकार से पैकेजिंग सोल्यूशन ऐसा है, इसी प्रकार से हमें डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत है कुछ ऐसे रिसाइक्लेबल पैकेजिंग सॉल्यूशन जो कि बहुत आसानी से रिसाइकिल हो जाए और वो वापस आ जाए सप्लाई चेन के पास। जैसे कि हमारे बॉटल्स वापस चले जा सकते हैं, जो हमारे दफ्ती में पैकेट्स आते हैं, सामान आते हैं, उसको हम वापस कर सकते हैं। कई बारी कुछ अगर आपने घर पे डिलीवरी ली है तो आप उनका सामान जो आपके पास आया उसको आपने अपने पैकेट में लेकर उनके पैकेट को वापस कर दिया तो वो रीयूजेबल हो गया। तो इस तरीके की कुछ सोच से हम बहुत ज़्यादा वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पैकेजिंग के सॉल्यूशंस में अगर वो रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स लगे हों और उसमें हमने रिटर्न टू सप्लाई चेन स्कीम भी लगा रखी हो तो हम बहुत ही आसानी से वेस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि रीयूजेबल पैकेजिंग सिस्टम बने और वो हर क्षेत्र में यूज़ हो, कॉमर्स, ग्रोसरी डिलीवरी और साथ ही साथ जो ड्यूरेबल गुड्स हैं उसमें भी। तो ये एक अच्छा बिजनेस का अवसर है और इसके बारे में लोग सोच सकते हैं क्योंकि हर इंडस्ट्री को रीयूजेबल पैकेजिंग सोल्यूशन की आवश्यकता है और ऐसा सोल्यूशन जो है हर कोई वेलकम करता है। आइए कुछ और वेस्ट टू एनर्जी सोल्यूशंस को देखते हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और मेरे लिए बहुत ज़रूरी सस्टेनेबल प्रिंटिंग एंड लेबलिंग सर्विसेज। हम सभी अपने घरों से लेकर अपने दफ्तर तक कागज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब प्रिंटेड होते हैं। यानी कि आप सोच के देखिए कितना सारा इंक इस्तेमाल करते हैं, कितना सारा पेपर इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ ऐसा जिसे हम सस्टेनेबल प्रिंटिंग या लेबलिंग कहते हैं, ऐसा कुछ बनाया जा सके तो कितना फ़ायदा हो। तो प्रिंटिंग एंड लेबलिंग सर्विसेज जो हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो सकती हैं जिसमें कि हम अच्छे इंक्स और अच्छे मटेरियल का प्रयोग कर सकते हैं। लेबलिंग सॉल्यूशन जो है वो प्रोडक्ट्स सस्टेनेबिलिटी की तरफ हमें लेकर जाएं तो उससे बहुत ही फ़ायदा होगा। इंक जो कि बहुत घातक भी हो सकती हैं, अगर उनको अच्छे बनाया जाए, उनको इको फ्रेंडली तरीके से बनाया जाए तो उससे लोगों को भी फ़ायदा होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे शहरों में सड़कों पे बहुत सारे ठेले लगे होते हैं और लोग जो है खाना इन कागज़ों में ही पैक करके देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम हेल्थ रिस्क की बात कर रहे हैं,
उन न्यूज़पेपर्स में जब हमारा खाना पैक होता है तो उसकी इंक हमारे खाने में जाती है, और वही इंक जो है हमारे खाने के साथ हमारे शरीर में भी चली जाती है। तो ये हमारे लिए कितना घातक हो सकता है। तो अगर ये इंक इको फ्रेंडली है, अगर वो अच्छे कंपोनेंट से बनाई गई है, अच्छे केमिकल से बनाई गई है, जो कि हेल्थ के लिए भी ठीक है, तो कितने लोगों का भला हो सकता है, राइट। इसी प्रकार से पैकेजिंग डिज़ाइन एंड कंसल्टेशन, बहुत सारे ऐसी कंसल्टेंसीज हैं जो किस तरीके से आप पैकेज डिज़ाइन करें, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग में किस प्रकार का मटेरियल लगाएं जो कि सस्टेनेबल हो, जो कि वेस्ट को रोके और साथ ही साथ मटेरियल भी अच्छा हो, सिर्फ इसी पर काम करती हैं। यानी कि उनका कंसल्टेशन का बिजनेस जो है वो पैकेजिंग को डिज़ाइन करने के लिए ही होता है, या फिर वो पैकेजिंग डिज़ाइन करके देते हैं। तो इस तरीके का कार्य इस समय बहुत ही फल फूल रहा है, क्योंकि हर प्रोडक्ट जो है उसकी पैकेजिंग लोगों को अट्रैक्टिव चाहिए होती है, और उस अट्रैक्टिव पैकेजिंग में अगर हमें वेस्ट रिडक्शन, सस्टेनेबिलिटी, मटेरियल की एफिशिएंसी मिल जाए तो कितना ही अच्छा हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। और साथ ही साथ अगर हम पैकेजिंग का इस्तेमाल कुछ रिसाइकिल्ड प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए करें तो हमारी कॉस्ट भी कम आ जाती है। तो इस प्रकार से इको फ्रेंडली तरीके यूज़ करने से हमारा जो वेस्ट टू एनर्जी सोल्यूशन है वो भी हमारे लिए बेहतर होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वेस्ट रिडक्शन पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज आफ्टर ऑल है क्या। तो ऐसा एक टेक्नोलॉजी डेवलप करने की ज़रूरत है जो वेस्ट को कम करता है, और साथ ही साथ पैकेजिंग ऐसी हो जो कि एडिबल हो, यानी कि जिससे कि किसी को नुकसान ना हो। वो कहीं अगर फेंक भी जाए और उस, या फिर वो किसी को दे भी दिया जाए, उसमें कुछ खाने का पैक हो तो उससे किसी को नुकसान ना हो। वो पैकेजिंग डिज़ोल्वेबल हो, यानी कि वो अपने आप ही नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए। जैसे कि हमारा प्लास्टिक कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन ये पैकेजिंग ऐसी बने जो अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाए, और उस पर मिनिमल डिज़ाइनिंग हो, क्योंकि जितना डिज़ाइन उतना इंक, उतना ही मटेरियल का खर्चा। और अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखें तो हमारा जो वेस्ट रिडक्शन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही कार्यरत हो सकता है। दूसरा, सर्कुलर पैकेजिंग सोल्यूशन। ऐसा पैकेजिंग सोल्यूशन डिज़ाइन करना जो प्रमोट करता है सर्कुलर इकोनॉमी, जिसमें कि वो मटेरियल यूज़ हो, वैसे वाले मटेरियल यूज़ हो जो कि रिसाइकिल्ड और रीपर्पस हो, यानी कि उनका इस्तेमाल दोबारा किया जा सके, पर्पस उनका फुलफिल हो, या फिर उनको लेके कुछ हम रिसाइकिल करके कुछ नया बना सकें। तो इस तरीके से सर्कुलर पैकेजिंग या वेस्ट रिडक्शन पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज यूज़ करने से हमारी जो है वेस्टेज कम होगी और हमारा एनवायरनमेंट भी काफ़ी सुरक्षित रह सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सस्टेनेबल पैकेजिंग में ही कुछ और पॉइंट्स। तो सस्टेनेबल पैकेजिंग जो है वो इस समय बहुत ही फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है, क्योंकि पैकेजिंग की ज़रूरत, जैसे मैंने पहले ही बताया, सबको पड़ती है। हर प्रोडक्ट जो है वो अट्रैक्टिव पैकेजिंग में आता है, और अगर ऐसे में हम कंज्यूमर को एनवायरमेंटल फ्रेंडली पैकेजिंग दे सकें और साथ ही साथ उनमें ये अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकें, उनको ये भी बता सकें कि इस तरीके का इस्तेमाल करने से हम किस तरीके से एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, तो इससे जो है सरकार को बहुत मदद मिलेगी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने में। दूसरा, बिजनेस जो इनोवेटिव या इन्वेंशंस में इन्वेस्ट करते हैं, वो अगर इको फ्रेंडली पैकेजिंग में इन्वेस्ट करते हैं तो वो ना सिर्फ पर्यावरण को बचा रहे हैं, बल्कि वो मार्केट में जो है ये भी बताते हैं कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स या फिर रिसाइकिल प्रोडक्ट्स या फिर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करने से किस प्रकार से हम वेस्ट मैनेजमेंट को रोक सकते हैं, और हम एक, जिसे हम कहते हैं, जागरूक और जिम्मेदार ग्राहक या फिर सिटीजन बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इको फ्रेंडली पैकेजिंग जिसकी अभी तक हम बात कर रहे हैं, उसके प्रोडक्शन में
हम किस तरीके से कार्यरत हो सकते हैं। तो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेवलप करने की आवश्यकता होती है डेफिनेटली इसमें, जहाँ पे मटेरियल्स ऐसे यूज़ हों जो बायोडिग्रेडेबल हो, यानी कि अपने आप ही वो नष्ट हो जाए, उन्हें नष्ट होने में कोई समय ना लगे। जैसे कि हमारा पेपर बायोडिग्रेडेबल है और हमारा प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो अगर हमें इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल का प्रोडक्शन करना है तो हमारे पैकेजिंग मटेरियल जो है वो बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए और साथ में वो रिसाइकिल भी होने चाहिए। इस तरीके का ऑप्शन सोचकर अगर हम पैकेजिंग इंडस्ट्री लगाते हैं तो हम जो है इंडस्ट्रीज़ को बहुत बेहतरीन सोल्यूशन दे सकते हैं, और ये पैकेजिंग जो है वो हर प्रकार की इंडस्ट्री, यहाँ तक कि फूड इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी काम आ सकती है। तो अभी तक हमने चर्चा की ई वेस्ट टू एनर्जी सोल्यूशन। आइए अब एक पॉइंटर्स के रूप में देखते हैं कि ई वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला, क्रिएट ई वेस्ट कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स, यानी कि कुछ ऐसा बनाना जिसमें कि ई वेस्ट कलेक्शन हो और रिसाइकलिंग का प्रोग्राम। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, क्योंकि वो एक ग्रोइंग कंसर्न है, इसके लिए हमारे पास एक उपाय हो। कुछ ऐसा रिजर्व लॉजिस्टिक सोल्यूशन बने जिससे कि हम सामानों को वापस ले सकें और उनको रिसाइकिल कर सकें, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का भी रिसाइकलिंग शामिल हो। उसमें एग्जैक्ट वैल्यूएबल मटेरियल्स जो हैं वो हम यूज़ कर सकें, इसकी चर्चा हमने की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम और कैसे ई वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन के द्वारा भी हम ई वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बनाई जाए कि वो जो भी सामान है जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट है वो रिपर्पसिंग हो उसकी, और डिमोलिशन का जो वेस्ट मटेरियल है उसका भी इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए हमको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने की ज़रूरत है। इसी क्षेत्र में कंसल्टेंसी ऑफ़र की जाए कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को, जिससे कि वो वेस्ट रिडक्शन करने की प्रैक्टिसेस में शामिल हो और साथ ही साथ उसे सस्टेनेबल भी बनाए रखें। कुछ ऐसे मॉडल कंस्ट्रक्शंस के मेथड्स भी ढूंढे जा सकते हैं जिससे कि बिल्डिंग बनाते समय जो वेस्टेज है वो कम से कम हो। तो इस प्रकार से हम कंस्ट्रक्शन वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा जो ई वेस्ट मैनेजमेंट है वो एप्लीकेशन और एजुकेशन के द्वारा किस तरीके से हम वहाँ पे भी कमी ला सकते हैं। तो जो हमारे मोबाइल ऐप्स हैं जो कि आजकल हर किसी के पास होते हैं, हर कोई इन ऐप्स का यूज़ करता है, उसके द्वारा हम लोगों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं। उसके द्वारा हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं किस तरीके से वो वेस्ट को रिड्यूस करें और साथ ही साथ रिसाइकलिंग के कॉन्सेप्ट को समझें। इसी के माध्यम से हम लोगों को कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो किस तरीके से वेस्ट रिडक्शन को स्ट्रैटेजाइज करें। कुछ ऐसे गेम्स बनाए जाएं जिससे कि बच्चों को या फिर ऐसे अडल्ट जिनको समझाया जाए कि किस तरीके से हमें वेस्ट रिडक्शन करने से या वेस्ट मैनेजमेंट करने से हमें जो है आगे लाभ मिल सकता है, और साथ ही साथ ये उनकी आदत का हिस्सा बन सके इन गेम्स के द्वारा। ग्रीन पैकेजिंग एंड लेबलिंग जो है ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है वेस्ट मैनेजमेंट का, जिसमें कुछ ऐसे सस्टेनेबल पैकेजिंग मटेरियल बनाने चाहिए जो कि इको फ्रेंडली हो और कंज्यूमर्स भी इसको कॉन्शियसली चूज़ करें। कुछ ऐसे इको सर्टिफिकेशन सर्विसेज हों जो बिज़नेस को दिखाने ही पड़े जब वो सस्टेनेबल पैकेजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारा जो पैकेजिंग है वो इको फ्रेंडली है। ऐसे कुछ सर्टिफिकेशन हमें शुरू करने चाहिए। कुछ ऐसे इको फ्रेंडली या इको ब्रांडिंग ऑफ़र करने चाहिए जिससे प्रोडक्ट्स की सस्टेनेबिलिटी पर जो है वो अच्छा प्रभाव पड़े। तो इस प्रकार की कुछ तरीक़ों से हम ई वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। इन्हीं कुछ बिंदुओं पे चर्चा हमने आज अपने पूरे सेशन में की। आशा करते हैं कि जब आप अपने कार्य को शुरू करेंगे, आप अपने व्यवसाय को शुरू करेंगे, तो आप ई वेस्ट मैनेजमेंट की किसी एक पद्धति को, किसी एक टेक्नोलॉजी को या किसी एक सॉल्यूशन को अपनाते हुए इस क्षेत्र में कदम रखेंगे और आपको भरपूर सफलता मिलेगी। हमारे साथ आज इस सेशन में बने रहने के